जहां तक कांग्रेस का सवाल उठा है, बिल्कुल हम इसके हक में आवश्यकता भी है। हम भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता के साथ पूरी तरह से सहमत हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि जो आ रहा है, अभी मित्तल साहब से आप पूछ लीजिएगा कि ये जो है ये रिट्रोस्पेक्टिव कानून है या आगे आने वाले समय के लिए बनाया गया है, यानी कि अब तक जिन लोगों के 2 या उससे ज्यादा हैं वो भी इससे वंचित होंगे, या जो अब आने वाले समय में जिनके 2 या उससे ज्यादा बच्चे होंगे वो वंचित होंगे। एक इसके अंदर मेरा प्रश्न है। दूसरा ये कि ये मसौदा है, अभी इसको आ जाने दीजिए, क्या मसौदा बन के होता है, उसके बाद किस प्रकार की वो मसौदा आता है, उसके बाद हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। एक इसके अंदर चीज, मित्तल साहब बैठे हुए तो उनको जरूर हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि मित्तल साहब ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा सा हमको इसकी बात की जानकारी है कि जहां तक की जनसंख्या नियंत्रण का सवाल उठता है, उसके साथ एक अजीब और गरीब समस्या है हमारे भारत देश के अंदर कि वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो समर्थ हैं, उनके यहाँ 2 से ज्यादा बच्चे अमूमन नहीं है, कहीं कहीं हमको देखने को जरूर मिलता है। वो लोग जो गरीब तबका है, वो लोग जो कि समर्थ नहीं है, वो लोग जो कि अशिक्षित है, वहां के पर ये जनसंख्या की समस्या कहीं ज्यादा उभर करके आती है। तो अगर हम उनको सारी जितनी भी ये सरकारी सुविधाएं हैं उनसे वंचित कर देंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रदेश के अंदर भुखमरी फैलने लग जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रदेश के अंदर गरीबी जो है वो बहुत ज्यादा। बहुत पॉइंट है आपकी बात में। मैं शादाब चौहान के पास चलूं। शादाब चौहान, विपक्ष कहता है कि ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों पर काम करके, ये सही वक्त नहीं है। सरकार ने अपनी नाकामी, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, कोरोना काल का मामला हो, उसको छिपाने के लिए समय समय पर शिगुफे छोड़ती है। ये जो शिगुफा है ये प्रकृति से छेड़छाड़ है, और जो प्राकृतिक चीजों से छेड़छाड़ करता है वो आपदा को दावत देता है। कोरोना से बड़ी आपदा आएगी अगर इस तरह मजबूर किया जाएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या योगी जी के कितने भाई बहन है और नरेंद्र मोदी जी के कितने भाई बहन। सवाल ये उठता है, क्या देश की ये समस्या, अगर समस्या है कौन कितने बच्चे पैदा करेगा ये उसका निजी अधिकार है। आप उसमें कोई प्रोग्राम चलाइए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाइए, लोगों को शिक्षा से जोड़ने का कार्य कीजिए, लेकिन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कोई चीज थोपना चाहते हैं। एक इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं, मित्तल जी और शर्मा जी ही ये काम कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बच्चे पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो पिछड़े, दलित और ठाकुर, इन समाजों के बच्चे ज्यादा। नवीन जी जवाब दे रहे हैं, नवीन जवाब दिए, नवीन जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए शादाब, नवीन जवाब दे रहे हैं। देखिए अनुपम जी, सबसे बड़ी बात यह है कि यह किसी पर थोपा नहीं जा रहा है। मित्तल साहब ने भी स्पष्ट किया और मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, देश के 12 राज्यों में यह कानून इस प्रकार के लागू हैं कि जहां पर जो लोग इनको नहीं मान रहे हैं उनको सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, असम हो, वहां यह लागू है। असम में 2019 में यह लागू किया गया, लेकिन उसकी कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2021 को लागू की गई थी कि 1 जनवरी 2021 के बाद जिनके यहाँ 2 से अधिक बच्चे होंगे, उसके बाद जिनके 2 से अधिक बच्चे पैदा होंगे, उनको सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा, वह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। उत्तर प्रदेश में भी हम इन सारी चीजों को सहयोग के हम कर रहे हैं। लेकिन अनुपम जी, मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष की जो दिक्कत है, विपक्ष की दिक्कत यह है कि आज तक ये मुसलमानों को एक वोट बैंक बनाकर राजनीति करते रहे इस देश, और बदले में क्या दिया? मेरठ, बलियाना, भागलपुर, असम के नरसंहार इनको दिया, और जो हमारे मुस्लिम भाई बहन है, मुस्लिम माताएं बहन है, उनको उन्होंने शाहबानो केस में फैसला वापस लेके जो अपमान का दंश दिया, उसको जब मोदी जी और योगी जी की सरकारों ने समाप्त किया है, जब यह भेदभाव जब हमारी सरकारों ने खत्म किया है, तब ये लोग बेचैन है, परेशान है। नवीन जी, आपके पास पेशेंस नहीं है। नवीन जी, आप हिम्मत नहीं है अपने सवालों का जवाब देने की। सवालों का जवाब गंगा में फेंक दीजिए, उसके ऊपर जवाब नहीं दे सकते आप। गंगा में रुकिए भाई शादाब चौहान, रुकिए, नवीन जी रुकिए, देवजी भाई रावत के पास चलेंगे, प्रवक्ता है बीएचपी के। देवजी भाई जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। जवाब दीजिए, बीएचपी तो जनसंख्या को रोकने के लिए लगातार कदम उठा रही है। क्या हिंदू मुस्लिम करके हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 22 का दंगल है, इसीलिए इस मुद्दे को उठाया गया है? किसने किया है? देवजी भाई रावत जी, देवजी भाई रावत जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, नमस्कार। क्या बीएचपी तो लगातार जनसंख्या के नियंत्रण के लिए कदम उठाती रहती है, लोगों को जागरूक करती रहती है, अब क्या लगता है आपको जिस तरीके से मसौदा तैयार हो रहा है? ये जनसंख्या जो नियंत्रण का जो मसौदा तैयार हो रहा है वो अच्छा है,
सभी के लिए है, सभी के हित के लिए है। आज पूरा विश्व जब यह महामारी से जूझ रहा है, आने वाले समय में यदि वस्ती नियंत्रण नहीं किया गया तो भूखमरी, लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम में क्यों बांटना है? ये तो सभी के लिए है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी के भी बच्चे हो, किसी का भी परिवार हो। ये सभी के लिए, हिंदू मुसलमान में इसमें है ही नहीं, सभी देश हित के लिए है। इसमें हिंदू मुसलमान का कोई विशेष बात नहीं है। इसलिए जो सरकार जो करने जा रही है वो अच्छी बात है, सभी के हित की बात है। इलाल नकवी साहब, क्या बात है, ये धर्म की चीजों को धर्म के आधार पर देखा जाएगा चीजों को? क्या इसमें भी जनसंख्या में हिंदू मुस्लिम देखा जाएगा? अनुपम जी, ये पॉलिटिकल पार्टियां हिंदू मुस्लिम और धर्म के आधार पर इसको बांटती है। वास्तव में देश और समाज हित का स्टेप है। इसलिए ये जनसंख्या नियंत्रण आने वाले समय में भूखमरी, बेरोजगारी, बिल्कुल देव जी भाई बात आ गई आपकी। हिलाल भाई जवाब दे रहे हैं, सुन लेता हूं। जब तक कि हमने बैठ के कहा हमने कहीं मसौदा आ जाने दी, जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए, लेकिन नवीन जी ने जब बाद में उसके अंदर मुसलमान और तुष्टीकरण और असम जोड़ा तो उससे समझ में आता है कि मसौदा में इंटरेस्ट नहीं है। ये मसौदे में इंटरेस्टेड ना होकर के 2022 के चुनाव में को किस तरह से ये जो इस वक्त की नाकामियां है भारतीय जनता पार्टी की, उसको भटका करके ये जो है ये पॉपुलेशन। नवीन जी, आरोप लग रहा है आप पर। अभी तक के हमने पूरी तरह से कहा कि नहीं, मतलब कहा कि होना चाहिए, पूरी तरह से जनसंख्या नियंत्रण के कार्य होने चाहिए। मसौदा आ जाए, उस मसौदे को देखें, उसके अंदर जो हमारी शंकाएं थी उसके बारे में भी हमने कहा कि देखिए